ओके, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बड़ी फीकी वाली जय गुरु जी है। जय गुरु जी। सीखा कुछ? हाँ, पहले तो मुस्कुरा दो। आई नॉट सीरियस हो गया क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने सत्संग किया था तो इतनी मस्ती थी कि रोम रोम हमारा कांप रहा था, है ना। हमने नाचे। इस बार डिफरेंट सत्संग होना चाहिए, नॉट लाइक नॉर्मल, यू नो। ठीक है, बहुत सीख लिया, पर आज गुरु से प्रेम करना है। पर आप जब इमोशंस में बहते हैं और आगे आगे चलते हैं तो गुरुजी कहते हैं नॉक नॉक, जरा चेक कर लो, यू नो। ओके, बस हो गया। अब ये वाला भी पॉइंट चेक कर लो कि आपके दिल में क्या है। सो बहुत सारी मुस्कुराहट आपको और बहुत सारा प्यार। और हाँ जी, मीनू आंटी तुसी गल ना करो। और आज मैं क्या बोलूं, आज मैं पूजा यही सोच रहे थे कि कई बार जब आप सत्संग के लिए भी जा रहे होते हो ना, सुबह से या तो एकदम स्मूथली हो जाएगा सब काम, या इतनी यू नो क्या कहते हैं ना, अटकलें आती हैं इतनी सारी। ऐसा है, एक लय में आनी चाहिए, यू नो। ये नहीं कि एक इधर से बोले, मतलब इतने भी बेसुरे नहीं है हम। ठीक है, जय गुरु जी। जय गुरु जी। बस एक ही बार काफी है, मेरे कान खा गए। सो बहुत सारा प्यार आप सबको और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में, और बहुत सारी जैसे फूलों की कोमलता होती है वैसे आपके जीवन में, और आप भी ऐसे ही कोमल बने। और जैसे गुरु जी की महक है वैसे ही हमारी जिंदगी भी महके, और हम भी महके। जिंदगी नहीं महके, पर हम महकेंगे तो जिंदगी भी महकेगी। सो ये सारा प्यार जो गुरु जी आपको बांट रहे हैं और दे रहे हैं ना, ये जिसको कहते हैं ना, जैसे तपती गर्मी में शीतल जल का जैसे एहसास होता है या आप उसको फील करते हैं, वैसे हैं गुरु जी। और जब इतनी ठंड होती है और जब आपको लगता है कि बस अब तो सुकड़ गए, यू नो, तो ऐसे ही गुरु जी हमारे जीवन में एक यू नो सूरज की किरणें ऐसी वार्मथ देती है। वो है हमारे गुरु जी। तो सूरज भी वही, चंदा भी वही, और टिमटिमाते जब रात को, बहुत रात अंधेरी होती है, तो जब चांद खिल के आता है तो सारा अंधेरा ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। जहाँ आपकी जिंदगी, वैसे ही गुरु जी हमारे चंदा की तरह है। अगर चांद भी नहीं है तब भी ऐसे लगेगा, जैसे कहते हैं ना, वो टिमटिमाते तारे जो होते हैं ना, वो एक होप होते हैं कि आप उनको देखते हो तो आपको एक, वो कहते हैं ना, ट्विंकलिंग ऑफ होप। सो वो जो आपको जब नजर आते हैं तो आपको लगता है कि मेरी जो जिंदगी की अंधेरी रात है उसमें रोशनी तो है कम से कम। और किसकी रोशनी है? गुरु जी की। हमारे एक सफर पे चलते हैं, ठीक है, कि जब हम जैसे सारों की जिंदगी का सफर है, ठीक है, कर्म अलग अलग हो सकते हैं सबके, बट सफर जीवन का जब पैदा होते हैं और मरने से तक, वो जो सफर है ना हमारा, वही चलता है, वही सांसें चलेगी। तो जब हम पैदा होते हैं तो कैसे खुश होते हैं ना हम, जैसे बच्चे होते हैं, अनजान होते हैं, ना किसी के साथ बैर होता है, एक इनोसेंस होती है, ठीक है। और हम जब माँ बाप जब बनते हैं ना तो हम घुटियाँ बनाते हैं, ये जिंदगी में नहीं करना, ऐसे रहना है, इसको ये करना है। हम इतनी सारी कंडीशनिंग डाल देते हैं कि वो बच्चा अपनी इनोसेंस खो देता है। फिर और बड़ा होता है, हम सारे बच्चे ही थे पहले, बाय द वे, बहुत इनोसेंट थे, फिर बाद में हमारे अंदर चालाकियाँ आ गई। तो यही सफर है। और जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो दुनियादारी भी आ गई, ठीक है, छल कपट भी आ गया, और जिसको कहते हैं कि यू नो, चलते 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 जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। सो हम अपने आप को खोते गए कहीं ना कहीं। जो इनोसेंस थी हमारे अंदर वो सब खत्म हो चुकी, और फिर और बड़े हुए, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर हम अपने आप को खो गए थे। तो ऐसे में जब आप ये सोचो कि जब हम खो रहे थे तो ऐसे में हमें कौन मिला? गुरु जी। तो हम बच गए कि हम बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, खोने से बच गए। खोने का मतलब क्या होता है कि चलते चलते आपको लगता है कि यही भागदौड़ जीवन है, यही दुख यही जीवन है, पर नहीं। अगर दुख है तो सुख भी है। अगर इतनी ज्यादा जिंदगी में परेशानी आती है तो ये सत्संग सुख है।
ठीक है, और गुरुजी भी सुख है। अगर आपके जीवन में बहुत काली रात चल रही हो, है ना, तो आप ये देखो कि उनका एक मुस्कुराता चेहरा आपको, वो क्या कहते हैं ना, वो एक रोशनी सी लेके आता है। एक सत्संग एक रोशनी है, सत्संग एक आपके लिए दवाई है। आप ये करो कि मैं घर में बैठे भजन पूजा करके और ये करके वो करके, वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो 2 घंटे हैं और ये जो 3 घंटे हैं हम भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये आज यही पल है, यही हमारा जीवन है। और इसमें मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं पूरे 1-1.5 महीने से सत्संग ही नहीं कर पाई थी। और तो मैं बैठे बैठे जब शब्द कीर्तन की प्लेलिस्ट बना रही थी, इतने दिन मैंने कोई शब्द नहीं सुना, कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल होते ना लोग, जैसे होते ना, सुबह उठे वही सब रूटीन, वही सब, वही जद्दोजहद, वही ड्यूटीज, वही सब कुछ। तो मैंने जब शब्द कीर्तन बनाए, जब प्लेलिस्ट बनाई, सुबह जैसे 5 बजे उठ गए, तो उसमें जो रस आता है, उठ के अपना, कोई जब सब सो रहे होते हैं तो आप अकेले होते हो अपने साथ, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। सो मैं जब प्लेलिस्ट बनाई ना, तो मुझे एक अजीब सी शांति मिली, एक सुकून सा मिला। मुझे लगा, वो गॉड, मैं तो 1-1.5 महीने से कितना मिस कर रही थी, कितना मेरे अंदर किस बात की कमी लगती थी। सारा नॉर्मल चल रहा है, बट जब वो प्लेलिस्ट बनाई और वो सत्संग की उमंग आई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। सो ये जो आप इसको हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग मिलता है और ये जो हमें पल मिल रहे हैं ना, ये कभी भी नहीं लेने चाहिए हमको, और इसको ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। अरे हम तो चले जाएंगे, हम तो हर जाते हैं, हम तो हर 3rd सैटरडे जाते हैं दरबार में सत्संग के लिए, हम हर वक्त बड़े मंदिर चले जाते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। बट ऐसा होता है कभी कभी कि आपके लाइफ में इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, आप जा नहीं पाते, आपका कदम ही नहीं बाहर जाता। तो इसीलिए जो आज आपका पल है, तो उसका शुक्राना है गुरु जी को। और आप हमेशा यही सोचते हैं कि आने वाले पल हमेशा उनके साथ गुजरे। जब भी मौका मिले गुरु जी की, हम अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए हमें ऐसे मौके दें कि हम सत्संग में आ सकें। और क्यों आना आपको सत्संग में? हमेशा मेरी तो सिर्फ एक वजह होती है कि सत्संग में आना कि अपने आप को तलाशो और अपने अंदर बैठे गुरु के साथ कनेक्शन किया। यहाँ एक गुरु जी हैं, कितने सुंदर है ना, ओ माय गॉड, ये इनमें मेरी जान बसती है, ये वाले स्वरूप। मैं गुरु कहते हाय, मेरी तो जान इसमें बची है, 1 महीने से जान अटकी हुई थी मेरी, आज जाके मुझे चैन पड़ा। सो हमारी जिंदगी में ये सब बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। चलो मैं आपको इतना बड़ा सुंदर सी बात सुनाती हूँ। जीवन मरण तो हमारे हाथ में नहीं होता, जो बीच की जिंदगी है वही हमें जीनी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे जीवन में है ना, सबसे नायाब हमारी जिंदगी का जो मकसद हमें मिला है, वो है गुरु जी। अगर ये ना होते ना, मैं बता रही हूँ, हमारी नॉर्मल रूटीन तो सबकी दुनिया की चल रही होती है, बट ये जब से हमारी जिंदगी में आया ना, तो नॉर्मल रूटीन भी ना, और एक किसी का फोन बज रहा है, किसी की, मतलब एक नॉर्मल रूटीन में भी रस आ रहा होता है। कई बार कुछ करते करते एकदम अचानक से गुरुजी की याद आ जाती है, ओए गुरुजी, हेलो, क्या हाल है गुरुजी, ओ गॉड गुरुजी, हम बड़ा मिस कर रहे। वो जो अचानक याद आना, वो ना बहुत प्योर सा मोमेंट होता है। मतलब कभी कभी सड़ रहे होते हैं, हाय गुरुजी हमारे पल्ले ये काम पड़ा है, ये है, सल मिलो, क्या जिंदगी है। अचानक याद आता है, यार इसमें भी तो रस है। अरे गुरुजी, जैसे ही गुरुजी बोलोगे ना, तो वो टर्न हो जाता है। तो आपका जो नॉर्मल रूटीन वाला काम है ना, वो भी बड़ा अच्छा लगने लगता है, उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन, उसमें भी गुरुजी का नाम आ जाता है कि ऐसे जब कुछ बनाने जाओ लगे कि ये बोझ है, तो उसमें बोलो ये तो मैं गुरुजी के लिए बना रही हूँ, फैमिली के लिए बना रही हूँ, पर ये सोचो मैं ये जो पकवान बना रही हूँ ये गुरुजी के लिए बना रही हूँ, स्वाद लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, कभी कभी वो कहते हैं ना, हमारे जीवन में और भी चीज़ें हैं, उसमें भी आपको कभी लगे ना कि वो गॉड गुरुजी ये भी है, तो ये सोचा मैं तो गुरुजी के लिए कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। सो जब भी आप जाओ ना,
जब भी ऐसी चीज़ें आए ना, तो जिस टाइम आप सोचो कि ये तो मैं गुरुजी के लिए कर रही हूँ, उसी टाइम उसकी जो क्या कहते हैं मंडेननेस जिसको हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, तो एक स्पेशलिटी आ जाती है, स्पेशल हो जाती है। तो ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि गुरुजी की जो लीलाएं होती हैं वो हम नहीं समझ सकते। ये तो हमने अभी देखी हैं चीज़ें, अभी 2012 की बात है। हम आज लाना था ऋषिकेश वाली एल्बम में भूल गई लाना, अगली बार लेके आऊँगी पक्का। तो पहले इसका सत्संग सुन लो, फिर अगली बार जो वो एल्बम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या था सत्संग वो। अब 2012 में संगत तो थी, पर इतनी सारी संगत नहीं थी कि जैसे आज तो जैसे वो ना भर भर के आती है सत्संग, तो संगत आती है, तब भी आती थी बट इतनी नहीं थी, जैसे अब बढ़ गई है संगत। हर शहर, हर छोटे छोटे कस्बों में भी गुरु जी हैं। कहाँ कहाँ मैं सोच रही हूँ, अरे यहाँ भी है, वहाँ भी है, अच्छा। तो हम 2012 में ऋषिकेश में सत्संग था, और हमारी जब मैं गई सत्संग की वो जो जगह देखने के लिए, पहले मैंने बोला ऋषिकेश में, क्योंकि वहाँ संगत नहीं थी कोई, और अकेले जाके मतलब किसको बुलाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। एनीवे हम गए, तो मुझे रघुवीर अंकल ने बोला था कि ऋषिकेश में सत्संग करना है। मैंने कहा कहाँ जाएंगे वहाँ पर, कह रहे करना तो है ही, पर चल के देखते हैं। तो हम लोग गए ऋषिकेश में रेकी करने के लिए। तो हम पहुँचे, जिस दिन हम पहुँचे शाम को उस दिन, और मैं मन में सोच के गई थी कि 12 फरवरी का सत्संग करेंगे, और हम कहते हैं दिसंबर में, तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा अगर तैयारी करनी है या जो भी करना है। हम वहाँ गए तो शाम को देर हो गई थी, तो हम सुबह मैंने बोला सुबह बुकिंग करा लीजिए। और मेरे मन में था कि मैं ना एक स्वामी राम की बुक पढ़ के देखी। मुझे बुक्स में बस शुरू से थी, पहले जब स्वामी राम थे तो मैं सोचा है इनकी भी, तो ये भी चले गए, मेरा गुरु कौन बनेगा, ओशो भी चले गए, और वो कौन मेरा गुरु बनेगा। मैंने कहा अभी तक लाइफ में गुरु ही नहीं बनना, पर ये भी पता था कि वो आएंगे मेरी जिंदगी में। सो मेरा मन था कि मैं ना टाट वाले बाबा ना, वो ऋषिकेश में है, टाट वाले बाबा और जटाधारी थे, वो कभी ओल्ड नहीं हुए, हमेशा यंग रहे। तो मेरे को लगा कि मेरे को ना वहाँ जाके उनके दर्शन करें। ऐसे दिमाग में दिमाग कैसा होता है क्या बोल सकते हैं। तो मैंने मुझे टाट वाले बाबा के दर्शन करने हैं। तो हम सुबह सुबह निकले, और देखो आपको कौन कहाँ मिलेगा आपको नहीं पता, तो इसलिए मैं आपको ये सत्संग सुना रही हूँ कि क्योंकि ये गुरुजी के चोले छोड़ने की बात है। तो मैं भी आपके जैसे उसी नाव में हूँ, जैसे कि आप है वैसे भी मैं ही हूँ। क्योंकि जब गुरुजी चोले में थे तब के सत्संग लोग कहते ये है, बट जो सत्संग आपके साथ बाद में क्या, और मेरे साथ भी हुई बाद में था, तो हम सेम ही नाव में है, ठीक है। ये मत सोचना बहुत ही गुरुजी से मिली है तो ये स्पेशल है, लेकिन हम आम ही ठीक है, हम ऑर्डिनरी ठीक है, स्पेशल नहीं बनना हमको। हम खास बनेंगे तो लोग पूछेंगे अरे खास है, तो चलेंगे पेड़ पे या झाड़ पे चढ़ा देंगे, फिर वो ऐसे ऐसे हिलाएंगे, नीचे बंदा गिर ही जाएगा, लगा आए ऐसे तक गिर गए। नहीं सॉरी, थोड़ा डाइवर्ट हो गई। सो वहाँ सुबह हम लोग निकले, नहाए भी नहीं थे, ऐसे मैंने कहा टाट वाले बाबा के दर्शन करें। तो पूरा निकलते निकलते हम ऊपर जब पहुँचे तो एक शिवलिंग था रास्ते के बीच में, और बड़ा सारा सुंदर सा, और पहाड़ी के ऊपर जाना था। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ पर है। तो हम एक साइड में पंडित जी बैठे थे और एक बाबा बैठे थे, हमने उनसे पूछा। तो वो मैं पंडित जी से पूछा, मैंने कहा ये टाट वाले बाबा की समाधि कहाँ है। तो वो कहते हैं कि वो तो कुछ बोले नहीं पंडित जी, उनके साथ जो बाबा जी थे योगी जी थे, मतलब वो नॉट ये हमारे योगी जी तो जटाधारी थे वो, तो वहाँ बैठे हुए। तो वो कहते हैं मैंने कहा उनको कहते थे भूतनाथ की गुफा। तो कहते हैं कि नाथों का तो पता नहीं, भूत बहुत अच्छे रहेंगे। मैंने कहा है तो पंजाबी में। ये बात करते करते मैं जब फिर मैंने बोला अच्छा, कह रहे फिर कितने, मैंने कहा वहाँ जाना है। कहते हैं ऐसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, भूतों के दर्शन ही होते हैं, नाथों के तो होते ही नहीं है। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम वहीं टाट लगा के, अब देखो उन्होंने टाट लगाया, हम वो सड़क पे बैठ गए, तरपाल सी होती है ना वो बिछाई और वो टाट पे बैठे।
अब हम बैठे तो उन्होंने जिन प्रेम किए उन प्रग पायो, वो पूरे शब्द कीर्तन के जितने दो दो लाइनें थी वो बोलते गए, और फिर उन्होंने अपना ये खोला और जटाएं अपनी निकाली, ये रणबीर की जटाएं। अच्छा, उस टाइम में आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप बस सुनते हो, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, ये है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी। और मैं तो वहीं बैठ गई, मैं तो मुझे जाने ही ऊपर टाट वाले बाबा, और वो पंजाबी में मुझे कितनी सारी बातें बताते गए, चाय प्रसाद भी लिया, और कहते देख ये जो बाहर इतने आश्रम बने हैं ना, ये ना घर छोड़ के आए थे, एक घर छड़ के आई सी, दुनिया पूरी फैमिली छड़ के कि ऐसा जीवन है, कह रहे यहाँ के फिर फंस गए, एक जंजीर उतारी और इतने बड़े बड़े आश्रम खोल लिए और फिर जंजीर में फंस गए। मैं कहा अच्छा, कह रहे सानू देखो, एक मेरे पास एक डेगची है छोटी सी और एक कमरा है, और मैं जहाँ जाता हूँ खुले आसमान में आग जला के अपना खाना बनाता हूँ, खा लेता हूँ, और लोग बाबाओं को कंबल बांटते हैं, मैं सारों को बांट देता हूँ, मुझे तो एक ही चाहिए। कहता है ये होती है भक्ति। ये तो हम आश्रम बना लेंगे, कह रहे एक से निकले, एक जंजाल से निकले, दूसरे में फंस गए। बहुत सारी उन्होंने ऐसी बातें बताई, और फिर एक बात उन्हें बड़ी अच्छी कही जाते टाइम, कहते जब संजोग होते हैं ना, जब संजोग होंगे तभी मेल होता है दो गुरु प्यारों का। अच्छा जी, और इतना प्यार से उन्होंने ये बात बोली कि ये हमारा तेरा संजोग था मिलना, और इसीलिए हम मिले हैं, अब पता नहीं कब मिलेंगे। मैं कहा ठीक है। एनीवे, उस दिन नेक्स्ट डे फिर हमने उसी दिन जाके, मैंने बोला अच्छा 12 फरवरी की डेट दे दो, कहते 12 फरवरी की नहीं है तो 22 जनवरी की है। और मैंने कहा लो जी अब क्या होगा, मैंने कहा अच्छा डन हो गया। और जब हमने ये सत्संग किया 22 जनवरी को, आप मानोगे नहीं, जो इतनी ठंड थी उस टाइम पे, सारी तब संगत की एकजुटता भी काफ़ी थी वहाँ पर, ना कोई पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ना गुटबाजियाँ थी, और कुछ भी नहीं था, सब जाके सेवा कर रहे थे। पूरी संगत आई थी, पता नहीं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बसेस में भर भर के हमने सबकी ड्यूटी लगाई थी कमरों में। ऐसे करते करते पता नहीं कितनी संगत पहुंची, कहीं सुबह पहुंचे, और जो सुबह पहुंचे आप मानोगे जब सड़कें अच्छी नहीं थी, और 3 घंटे के अंदर वो दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचे। हम कितनी सारी ऐसी संगत, रिकॉर्ड टाइम, हम तो पहुंच ही नहीं सके ट्रेन में। कह रहे हमें पता ही नहीं कौन से स्टेशन, मतलब कौन से टाउन हम स्किप करके, हमें नहीं पता। और कहते हैं 9 बजे चले या मतलब 6 बजे चले और 9 बजे पहुंच गए। ये है कौन, गुरु जी करने। और ऐसा समा बना, और जहाँ पर हम चाहते थे कि साधु संत आए, वैसे ही हमने किसी को बुलाया नहीं था, वैसे ही साधु संत पहले उन्होंने लंगर किया, पूरे के पूरे साधु संत वहाँ आ गए, फिर उनको पहले लंगर कराया, फिर हमने सारों ने लंगर किया। बहुत सारे फॉरेनर्स आए, बहुत सारे जापानीज आए, और ऐसा रूहानी सा बन गया था कि मतलब आई थिंक 800-900, हमने तो 350 का अरेंजमेंट किया था, और कितने लोग हो गए थे, आई थिंक 850-1000, आई डोंट नो कितने हुए थे, बट इतनी संगत आई। तो जहाँ पर कोई था ही नहीं, वहाँ पर भी गुरुजी ने ऐसा समा बांधा। उसके बाद तो चलो ऋषिकेश में या हर जगह सत्संग होते, तो आप करने वाले कुछ नहीं है, और जो वो पहुँचाते हैं ऐसा रूहानी सत्संग। मैंने मतलब सत्संग तो हर सत्संग रूहानी होता है, बट उसकी जो उसका जो समा था ना कुछ और ही था। ऐसे लगा कि हम बादलों में गुरुजी के साथ, और बहुत सुंदर, इसको कहते हैं ना, कुछ और ही माहौल था। तो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगी एल्बम, तो आप देखोगे और वाकई में ऐसा महसूस करोगे कि ये गुरु जी की कैसी मेहर होती है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो जो भी चल रहा होता है, और उस टाइम पे भी इतनी जद्दोजहद थी, कैसे इकट्ठी करोगी संगत, तो आज तो संगत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये याद रखना, जो डरता है ना कि संगत बहुत सारी हो जाती है, हमारे घर में बहुत संगत नहीं चाहिए, हमको इतनी सी संगत चाहिए, इतनी थोड़ी सी, डर जाते हैं।
तो मुझे कहते डर कैसे मारी जाए, तो वो डरी हुई संगति बैठ जाती है, ठीक है। पर जिसका दिल खुला है, यू नो, जिसने अपना पूरा घर खोल दिया गुरु जी के लिए, तो देखो वहाँ कैसे नज़ारे, उसकी वाइब्रेशन ही अलग। बात ये नहीं है कि अगर आपका घर छोड़े तो आप जितने आपके घर में आते उतने आप संगत आ जाएगी, पर खोलोगे दिल तो क्या होता है कि देखो पूरा ये ऊपर नीचे पता नहीं कितने घर यहाँ ब्लेस हो जाते हैं। सो गुरु जी से जुड़े रहना है आपने और घबराना नहीं है। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड और कोई अगर सत्संग करना चाह रहे हैं तो कर। अच्छा, सो ऐसे ही जीवन का सफर चलेगा हमारा, और ऐसे ही हमने मुस्कुराते हुए निकलना है, ठीक है। गुरु जी वैसे चलते फिरते आप गुरु जी बोले आए, गुरु जी क्या हाल चाल है, ये सब बोले, पर ये जो एहसास वाली फीलिंग है ना, ये जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे वो एहसास देते हैं ना, वही बहुत सारा हो जाता है हमारे लिए। सो जय गुरु जी, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा प्यार, खूब सारा भर भर के। जय गुरु जी।